गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड पैडी कल्टीवेशन। चावल के लिए कैसी जलवायु की ज़रूरत होती है। पहली बात, चावल जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है वहाँ पे ये उगाई जाती है। इसको गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ पे तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एवं लोमी, दोमट व जलोढ़ मिट्टी में, मृदा में चावल की खेती अच्छी होती है। सॉइल का पीएच जो है वो 7 से 8.5 यानी अम्लीय मृदा की इसको आवश्यकता होती है। लास्ट है उच्च वार्षिक वर्षा, इनको बहुत ज़्यादा हाई एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है। इसके अलावा बुवाई व कटाई के समय के आधार पर चावल की फसल की निम्न प्रकार माने जाते हैं। 3 उसमें क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट वन है विंटर राइस, शरद चावल। सेकंड है ऑटमन राइस, ग्रीष्म चावल। थर्ड है बसंत चावल। देखिए, जो विंटर राइस है इसकी जो बुवाई है वह जून व जुलाई में की जाती है। इसकी कटाई नवंबर व दिसंबर में एवं शरद चावल का जो जीवन काल होता है 1 से 40 से 1 से 70 दिन का होता है। ये निम्न भूमि की फसल है, यानी जहाँ लोलैंड होता है वहाँ इसको ग्रो किया जाता है। शरद चावल को अमान नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है हमारा ग्रीष्म चावल, ऑटमन राइस। इसकी बुवाई मई व जून में की जाती है। इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। इसका जीवन काल 90 से 120 दिन का होता है। ये ऊपरी भूमि हाईलैंड एरिया में ग्रो की जाती है एवं ग्रीष्म चावल को औस नाम से भी जाना जाता है। जो थर्ड वन है वो है बसंत चावल। बसंत चावल की जो बुवाई है, सोइंग जो पीरियड है वो दिसंबर से जनवरी का है। इसकी कटाई मार्च से अप्रैल एवं इसे बोरो नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है अमान, औस व बोरो, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना। इसके बाद में आता है कल्टीवेशन। धान की खेती के लिए 2 विधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं। पहला है ड्राई पैडी कल्टीवेशन, दूसरा है वेट पैडी कल्टीवेशन। ड्राई मतलब जहाँ पे शुष्क एरिया होगा, जहाँ पे पानी की कमी होगी, वहाँ पे जो धान की खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं ड्राई पैडी कल्टीवेशन। दूसरी है वेट पैडी कल्टीवेशन, जहाँ पे धान, इसको हिंदी में बोलते हैं धान की आर्द्र खेती, यानी कि जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है वहाँ वेट पैडी कल्टीवेशन किया जाता है। धान की जो फसल होती है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुवाई करेंगे। बुवाई यानी सोइंग। सोइंग जो होती है, इसमें क्या होता है सोइंग में, मेन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले धान का जो आर्द्र खेती के लिए हम खेत को जोत लगानी पड़ती है। फिर उसके बाद में उसको अच्छे से, पहले तो उसकी अच्छे से सिंचाई करते हैं खेत की। उसके बाद में मिट्टी को समतल करा जाता है। मिट्टी को समतल करने के बाद में छोटी छोटी क्यारियों में धान की पौधे उगाई जाती हैं। जब सीडलिंग 18 से लेकर 30 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तब उन्हें एक स्थान पर 3 से 4 जो सीडलिंग है वो एक साथ में रोपे जाते हैं। यह ध्यान रखना है कि जो 2 सीडलिंग होंगे उनकी समूह की जो दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर हमें रखनी है, व इनको पंक्तियों की जो दूरी होगी वो 7 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये जो विधि है धान की खेती की विधि, इसको हम जापानी विधि भी कहते हैं। धान की जो उच्च पैदावार, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो होती हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसलिए बुआई के पश्चात उसके अंदर हमें सुपर फॉस्फेट व लगभग 290 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में हमें अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं उनको खाद की ज़रूरत होती है। बुआई के बाद में जो सेकंड होता है वो होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। जब कल्म जो होता है, यानी कि जो तना होता है चावल का, जब भूरा अथवा पीला हो जाता है तो धान की कटाई के लिए हम समझते हैं अब ये तैयार हो गया है। अगर हम लेट काटेंगे धान की फसल को, कटाई में अगर समय लगा देते हैं तो जो अन्न कण होते हैं वो खेतों में ही गिर जाते हैं। इसलिए इसकी कटाई, भारत में इसकी कटाई मुख्यतः हाथों से की जाती है। फिर उनको हम क्या करेंगे, काटने के बाद में उनको बंडल बना लेंगे उनके, और उनको सूखने के लिए हम रख देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है थ्रेसिंग। जो कटे हुए धान होते हैं जो खेतों में सूखे हुए रहते हैं, उनको थ्रेसिंग मशीन में हम डालते हैं और थ्रेशिंग प्रायः पशुओं द्वारा अथवा कल्म को ज़मीन पर पटक कर
की जाती है। तो ये 3 स्टेप हो गए, सोइंग, हार्वेस्टिंग व थ्रेशिंग। थैंक यू सो मच।